प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है हमने ट्रेवर्सिंग इन डिक्शनरी डिस्कस किया था एंड फ्यू बिल्ट इन फंक्शंस इन द डिक्शनरी, राइट। अब जो है आज हम आगे फर्दर बिल्ट इन फंक्शन डिक्शनरी के डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन इज योर गेट फंक्शन। गेट फंक्शन जो का रोल क्या है डिक्शनरी के अंदर, अगर हमारे पास कोई डिक्शनरी है, राइट, लाइक सपोज हम प्रीवियस एग्जांपल ही ले लेते हैं, रोल नंबर 1, नेम, अंशिका, मार्क्स सपोज 98, राइट। ये मेरी डिक्शनरी है, ठीक है। गेट फंक्शन हमारा क्या करता है, एक तो हमारा की अगर हमें कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी होती है तो हम किस तरह से एक्सेस करते हैं, हम डिक्शनरी के नेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है हम की प्रोवाइड करते हैं टू डिस्प्ले द corresponding value, right? Another way to access any value is your get function, right? हम get function के थ्रू भी किसी भी corresponding वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका सिंटेक्स क्या होगा, नेम ऑफ द डिक्शनरी डॉट गेट फंक्शन, जो भी हमें जिस भी की हमें वैल्यू चाहिए उसका नेम, राइट। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो रोल हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, राइट। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू जो है वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं और हम गेट के फंक्शन के थ्रू हम वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर मैं जो है प्रिंट फंक्शन ऐसा कर रही हूँ, लाइक मैंने लिखा गेट और मैं यहाँ पे एग्रेस की प्रोवाइड कर रही हूँ, क्या मेरा एग्रेस की मेरे जो है डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। अगर मैं ये सेम चीज स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू एक्सेस करूं तो क्या होता है, वो हमारा की एरर प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा की एग्जिस्ट ही नहीं करता डिक्शनरी में। आप देखोगे यहाँ पे की एरर आ गया, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गेट फंक्शन के थ्रू ऐसी की को एक्सेस कर रही हूँ, राइट, जो मेरे डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में वो एरर नहीं देगा, उस केस में उसकी डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा, दैट इज नन। विच मीन्स वॉट कि एग्रेस जो है कि एग्रेस की हमारा डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, सो उसकी वैल्यू क्या हो गई, नन हो गई, राइट। अनदर थिंग इज दैट अगर जो है आप चाहते हो कि डिक्शन अगर मेरा कोई भी ऐसी की मैं प्रोवाइड कर रही हूँ जो मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो उस केस में अब ये नन जो है ये एक वैल्यू हो सकता है कि मैंने डिक्शनरी के अंदर एक की जनरेट कर रखी है जिसका जो है मैंने वैल्यू ही नन प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू से और एक्चुअल वैल्यू से हम कैसे डिफरेंशिएट करें। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई भी एक करेक्टराइज कस्टमाइज मैसेज जो है मेरा उस की के साथ जाए जो मेरी एग्जिस्ट नहीं करती है डिक्शनरी में, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दूसरा पैरामीटर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक की डज नॉट एग्जिस्ट। सो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, राइट, तो एग्रेस की जो है हमारी डिक्शनरी के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे वो मुझे कस्टमाइज मैसेज प्रोवाइड करेगा दैट की डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसके नाम से ही मुझे समझ में आ रहा है कि ये की जो मैंने प्रोवाइड करा है मेरी डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज द यूज ऑफ योर गेट फंक्शन, राइट। आई सपोज कि ये सबको समझ में आ गया होगा, राइट। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट इज योर अपडेट फंक्शन, ठीक है। अपडेट फंक्शन का जो है यूज क्या होता है, अपडेट फंक्शन जो है हमारी एक डिक्शनरी की वैल्यू को दूसरी डिक्शनरी के साथ मर्ज करता है, राइट। एंड अगर हमारी कोई की उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो वैल्यू को क्या करेगा, ओवरराइट करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक मैंने डिक्शनरी ले रखी है डी और एक मैंने ली है D1 जिसके अंदर मैंने एड्रेस प्रोवाइड कर दिया दैट इज रोहिणी, राइट। एंड यहाँ पे मेरी एक की और है दैट इज नेम, राइट।
एंड यहाँ पे मैंने नेम जो है चेंज कर दिया है हेमा, राइट। सो जब मैं यहाँ पे अपडेट फंक्शन यूज करूंगी, लाइक मैंने लिखा डी डॉट अपडेट और मैंने दूसरी डिक्शनरी जो है एज अ पैरामीटर पास ऑन किया है, तो व्हाट इट विल डू, यहाँ पे जो है अच्छा डी फंक्शन जो है वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो हम यहाँ पे पहले जो है अपडेट कर रहे हैं एंड देन वी प्रिंट द न्यू डिक्शनरी। सो यहाँ पे वो क्या करेगा, लाइक अपडेट फंक्शन क्या करेगा, D1 की वैल्यू जो है डी डिक्शनरी के अंदर, अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करता, लाइक मेरा एड्रेस की जो है डी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये की वैल्यू पेयर जो है मेरे डी के अंदर एड ऑन कर देगा, राइट। लेकिन नेक्स्ट की जो है मेरा नेम डी के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इस केस में वो क्या करेगा, यहाँ पे जो है इस की वैल्यू को ओवरराइट करके क्या कर देगा, अंशिका की जगह हेमा कर देगा, राइट। सो मैंने यहाँ पे लिखा डी डॉट अपडेट D1, जब मैं प्रिंट डी करूंगी तो इसका जो यहाँ पे जो है हमारा डी का रोल आ गया, नेम ओवरराइट हो गया क्योंकि डी और D1 के अंदर दोनों के अंदर नेम की एग्जिस्ट कर रहा था, तो उस केस में ओवरराइट होता है। देन मार्क्स 98, डी के अंदर एग्रेस की हमारे पास नहीं था, तो D1 का की वैल्यू पेयर हमारे डी के अंदर क्या हो गया, अपडेट हो गया, एड ऑन हो गया। Function is your next is your del attribute, right? It is not a function, it is a property, it is a method, right? और del किसके लिए यूज होता है, डिक्शनरी से कोई भी की वैल्यू पेयर को रिमूव करने के लिए। तो अगर हमें डिक्शनरी में से कोई भी की वैल्यू पेयर रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, del मेथड, राइट। सपोज मुझे जो है डेल में से डी डिक्शनरी से जो है मार्क्स कॉलम को रिमूव करना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, मार्क्स, राइट। एंड व्हेन वी प्रिंट डिक्शनरी डी अगेन, और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी डिक्शनरी में आप चेक करोगे मार्क्स कॉलम रिमूव हो गए, सिर्फ रोल और नेम रह गया है, राइट। डेल जो है हमारी पूरी डिक्शनरी रिमूव करने के लिए भी यूज होता है। अगर हम डेल के साथ सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी का नेम यूज कर रहे हैं और कोई भी की प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये पूरी की पूरी डिक्शनरी हमारी मेमोरी से रिमूव कर देगा। सो जब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ अगेन डिक्शनरी डी, तो आप यहाँ पे देखोगे कि वो एरर शो करेगा, दैट नेम एरर, दैट नेम डी इज नॉट डिफाइंड, कि ये डी जो है एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि डेल ने जो है पूरा डिक्शनरी को हमारा रिमूव कर दिया है मेमोरी से। आई होप डेल एट्रीब्यूट का क्या यूज है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज योर क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन भी जो है हमारी सारे आइटम डिक्शनरी में से रिमूव करता है, जैसे डेल एट्रीब्यूट करता है। पर दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि अगर मैं जो है क्लियर फंक्शन यूज कर रही हूँ, राइट, और उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे कोई भी एरर जनरेट नहीं करेगा, और वो क्या करेगा, आपको जो है सारे एट्रीब्यूट्स जो है सारे की वैल्यू पेयर जो है डिक्शनरी से उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। लेकिन डिक्शनरी का मेमोरी स्पेस जो है वो नहीं रिमूव करेगा, डिक्शनरी को एम्प्टी कर देगा, डिक्शनरी डिलीट नहीं करेगा, राइट। वेयर एज डेल एट्रीब्यूट क्या करता है, डिक्शनरी को ही मेमोरी से डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है। सो जब हम क्लियर फंक्शन हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे डिक्शनरी जो है एम्प्टी हुई है, लेकिन डिक्शनरी रिमूव नहीं हुई है, राइट, मेमोरी स्टोरेज से रिमूव नहीं हुआ है। तो अगर मैं डिक्शनरी के अंदर दोबारा से कोई न्यू की वैल्यू पेयर ऐड ऑन कर रही हूँ, राइट, जैसे हमने जो है फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था, तो यहाँ पे जो है आपके डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर क्रिएट हो जाएगा। सो यू कैन सी यहाँ पे जो मेरी डिक्शनरी है उसमें रोल एंड वन जो है एड ऑन हो गया एज अ की वैल्यू पेयर। सो आई होप डेल और क्लियर के अंदर क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज योर फ्रॉम कीज। फ्रॉम कीज हमारे किसके लिए यूज होता है, फ्रॉम कीज जो है हम लिस्ट और टपल के थ्रू
अगर हमें की वैल्यू पेयर जनरेट करना है, राइट, तो उसके उसको हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? फ्रॉम कीज फंक्शन के थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है, कीज इज कैन बी, कीज जो फॉर्म होगी वो आपके लिस्ट भी हो सकती है, वो आपका टपल भी हो सकता है, और वैल्यू जो है, वैल्यू आपकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है जो आपके जो है कॉरस्पॉन्डिंग सारे लिस्ट एलिमेंट के साथ असाइन होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास लिस्ट है रोल, नेम, मार्क्स, ये चाहे आपके लिस्ट के फॉर्म में हो या टपल के फॉर्म में हो, दोनों सेम तरीके से ही काम करेगा, राइट। अब मैंने यहाँ पे जो है प्रिंट किया, मैं डिक्शनरी क्रिएट कर रही हूँ, राइट, डी नाम की, और उसके अंदर फ्रॉम, अच्छा, यहाँ पे जो है हमारा डिक्शनरी का फंक्शन यूज होगा, दैट इज डी आई सी टी फंक्शन। ठीक है, डी आई सी टी फंक्शन किसके लिए यूज होगा? क्यों? क्योंकि हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, एंड दिस एक्सटेंशन टेल्स द इंटरप्रेटर कि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, हम एक नई डिक्शनरी बना रहे हैं, राइट। तो मैंने जो है एक डी डिक्शनरी का नाम लिया, एंड जो है वी हैव यूज डी आई सी टी फंक्शन to tell the interpreter that we are creating a dictionary from keys function, जिसके अंदर हमारी कीज की जो वैल्यू है, की नेम जो है किससे आएगा? लिस्ट से आएगा। लिस्ट के जो एलिमेंट है वो हमारे कीज बनेंगे, राइट। और अगर यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ 1000, तो हर एक की के साथ जो है मेरी जो वैल्यू असाइन होगी वो क्या होगी? 1000 होगी। रोल के साथ भी 1000, नेम के साथ भी 1000, मार्क्स के साथ भी 1000। लाइक अगर मैं जो है इसको एग्जीक्यूट करती हूँ डिक्शनरी डी को, तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे जो भी लिस्ट के एलिमेंट थे वो क्या बन गए? की के कीज बन गए हैं, राइट। और जो हमने सेकंड एलिमेंट प्रोवाइड किया था विच इज द वैल्यू, राइट, वो हमारी वैल्यू जो है सबके साथ एसोसिएट हुई है, सारी कीज के साथ एसोसिएट हुई है, राइट। अगर सपोज हम लिस्ट से, अगर सपोज हम लिस्ट से डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, तो लिस्ट के एलिमेंट हमारे क्या होंगे? लिस्ट के एलिमेंट हमारे कीज बनेंगे डिक्शनरी के। अगर हमारी वैल्यू जो है अगर वो भी लिस्ट के फॉर्म में है, लाइक मैंने प्रोवाइड किया 1 पूजा 98, सो यहाँ पे जो है ये हमारी इंडिविजुअल वैल्यू एसोसिएट नहीं होगी कीज के साथ, राइट। ये पूरी वैल्यू, ये पूरी लिस्ट मेरी जो है वैल्यू की तरह काम करेगी, और हर एक की के साथ, हर एक लिस्ट के एलिमेंट के साथ ये एज अ वैल्यू ही एसोसिएट होगा। कंप्लीट लिस्ट जो है ये मेरी इसकी वैल्यू बन जाएगी। सो जब हम डिक्शनरी यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो मेरा आंसर आया है वहां पे मेरी पूरी लिस्ट जो है हर एक इंडिविजुअल की के साथ उसका वैल्यू की तरह बिहेव कर रहा है। इंडिविजुअल वैल्यू नहीं एसोसिएट होती है, आपकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो वैल्यू की तरह काम करेगी, राइट। अगर जो है हम यहाँ पे कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं, उस केस के अंदर लाइक सपोज अगर मैं जो है फ्रॉम कीज यूज कर रही हूँ, राइट, और मैंने सिर्फ लिस्ट पास ऑन किया है और मैंने वैल्यू पास ऑन नहीं करी है, तो अब इस केस में क्या होगा? क्या वो एरर देगा? नहीं। यहाँ पे जो लिस्ट के एलिमेंट है वो तो हमारे क्या बन जाएंगे? डिक्शनरी के कीज। अब मैंने वैल्यू पास ऑन नहीं करी है तो यहाँ पे वो डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करेगा, दैट इज नन। तो आप देखोगे यहाँ पे जो है रोल के साथ भी नन आ गया, नेम के साथ भी नन आया है, मार्क्स के साथ भी नन आया है। सो आई होप कि अगर लिस्ट या टपल से हमें डिक्शनरी क्रिएट करना है तो हम फ्रॉम कीज से कैसे करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारी लिस्ट और टपल के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे डिक्शनरी के क्या बन जाएंगे? वो हमारे डिक्शनरी के कीज बन जाएंगे, और आपको फ्रॉम कीज के अंदर सेकंड आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, वो हमारी कीज की सारी कॉमन वैल्यू होगी हर की के लिए, राइट। और अगर हम कोई वैल्यू पास ऑन नहीं कर रहे हैं
तो उस केस में वो जो है डिफॉल्ट वैल्यू नन यूज करेगा, राइट। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज द कॉपी फंक्शन। एज द नेम सजेस्ट, ये क्या करेगा, हमारी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी की कॉपी क्रिएट करेगा। ठीक है, हम डिक्शनरी पहले क्रिएट कर लेते हैं, राइट। रोल 1, नेम पूजा, मार्क्स 98 सपोज, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे जो है एक डिक्शनरी क्रिएट कर रही हूँ D1 और मैंने लिखा D.copy, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, वो इसकी एग्जैक्ट कॉपी जो है क्रिएट करके D1 के अंदर असाइन कर देगा, राइट। लेकिन क्या D1 और D जो है दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आएंगे, हमने जो है लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट चेंज नहीं किया तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आएंगे। सो जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप देखोगे कि जो है ओके, हमने डी ही प्रिंट करवाया है। लेट्स सी, हम D1, ओके, जब हम दोनों प्रिंट करवा रहे हैं तो आप देखोगे कि डी के अंदर जो एलिमेंट है, जो की वैल्यू पेयर है, वही सेम की वैल्यू पेयर हमारे D1 के अंदर भी प्रिंट हो रहे हैं, दोनों में सेम है। लेकिन क्या दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं? सो अगर हम देखेंगे तो दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द डिक्शनरी। हम लेकिन दोनों एक ही जगह पे, एक ही मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट नहीं करेंगे। हम ये कैसे चेक कर सकते हैं? बाय यूजिंग द आईडी फंक्शन टू चेक द मेमोरी लोकेशन और मेमोरी एड्रेस ऑफ बोथ द कीज। आप यहाँ पे देखोगे कि दोनों का मेमोरी लोकेशन जो है डिफरेंट है, विच मीन्स वो कि D1 और D जो है सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। सो वी हैव जस्ट क्रिएटेड अ डुप्लीकेट कॉपी, राइट। बट अगर जो है हम सेम मेथड यूज कर रहे हैं और हम कॉपी क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर, तो जब हम इक्वल टू ऑपरेटर और वी कैन से असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू जब हम डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करते हैं, तो बेसिकली वी आर क्रिएटिंग अ एलियास नेम फॉर एग्जिस्टिंग डिक्शनरी। हम जो है अलग मेमोरी लोकेशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम दोनों D2 और D जो है दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेंगे। अब देखोगे हम इन दोनों का जो है आईडी चेक करते हैं, तो दोनों का आईडी जो है सेम मेमोरी लोकेशन जो है शो करेगा। आप देखोगे कि दोनों का सेम मेमोरी लोकेशन है, वेयर एज जब हम कॉपी फंक्शन यूज कर रहे थे तो दोनों का मेमोरी लोकेशन क्या था, डिफरेंट था। सो जब हम कॉपी फंक्शन के थ्रू हम डिक्शनरी की कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, तो हम वहां पे जो है एक दूसरी डिक्शनरी बना रहे हैं विद द सेम वैल्यू, और दोनों का मेमोरी लोकेशन क्या है, डिफरेंट है। बट जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू जो है हम डिक्शनरी की कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, तो हम जो है दूसरी डिक्शनरी नहीं बना रहे हैं, दोनों डिक्शनरी सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा। सो मीन्स व्हाट, वी आर जस्ट क्रिएटिंग द एलियास नेम फॉर द एग्जिस्टिंग डिक्शनरी। हम जो है एक दूसरा नाम जो है डिक्शनरी के लिए क्रिएट कर रहे हैं, राइट। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन एज अ नेम हम जो है ऑलरेडी लिस्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। पॉप फंक्शन हमारा क्या करता है, वैल्यू को रिमूव करेगा। तो यहाँ पे भी जो भी हम की प्रोवाइड करेंगे उस की वैल्यू पेयर को वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। और पॉप फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न भी करता है। लेकिन अगर हम ऐसी कोई की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं विच डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, तो उस केस में वो क्या करेगा, की एरर जनरेट करेगा। और अगर हमने कोई कस्टमाइज मेथड प्रोवाइड किया हुआ है तो वो कस्टमाइज मेथड हमें रिटर्न करेगा, तो ये मैसेज या फिर एरर रिटर्न करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे पॉप फंक्शन यूज कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे मार्क्स को रिमूव किया, ठीक है। सो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे जो वैल्यू हम जो भी आपकी आप यहाँ पे रिमूव कर रहे हो उसकी वैल्यू जो है एज एन आउटपुट वो रिटर्न करेगा, ठीक है। पॉप फंक्शन क्या करता है,
जो हम की हम रिमूव कर रहे हैं उसकी वैल्यू को वो रिटर्न करेगा। अब जब मैं यहाँ पे इसके प्रिंट डी कर रही हूँ तो आप देखोगे की वैल्यू पेयर मार्क्स का जो है हमारी डिक्शनरी से रिमूव हो चुका है। ठीक है, अगर जो है सपोज मैं दोबारा से यहाँ पे मैं एड्रेस की प्रोवाइड कर रही हूँ विच डज नॉट एग्जिस्ट इन योर डिक्शनरी, राइट। तो इस केस में वो क्या करेगा, की एरर जनरेट करेगा। बिकॉज अगर जो है मैं ऐसी की प्रोवाइड कर रही हूँ पॉप फंक्शन के अंदर जो एग्जिस्ट नहीं करती है डिक्शनरी में, तो उस केस में वो क्या एरर जनरेट करता है, की एरर जनरेट करता है दैट एड्रेस डज नॉट देयर इन योर डिक्शनरी, राइट। लेकिन अगर मैं इसके साथ एक कस्टमाइज मैसेज प्रोवाइड कर दूं दैट की डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में ये की एरर नहीं फाइंड आपको रिटर्न करेगा, जबकि ये क्या रिटर्न करेगा, आपको रिटर्न करेगा दैट एग्रेस की डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। सो हम कस्टमाइज में से अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारा जो है की हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो एरर नहीं आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए, तो मैसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर की एग्जिस्ट करती है तो वो उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। सो आई होप पॉप फंक्शन जो है समझ में आ गया होगा कि पॉप फंक्शन की पे काम करता है, राइट। नेक्स्ट इज योर पॉप आइटम फंक्शन। पॉप आइटम फंक्शन भी क्या करता है, आपका जो है एलिमेंट की वैल्यू पेयर को रिमूव करता है। लेकिन पॉप फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम की प्रोवाइड कर रहे थे जो हमें रिमूव करना था, तो वो हम रैंडमली कोई भी की प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन पॉप आइटम सिर्फ और सिर्फ लास्ट की वैल्यू पेयर को जो है रिमूव करके रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ टपल, राइट। यहाँ पे जो आपका जो की वैल्यू पेयर जो रिटर्न होगा रिमूव होके जो प्रिंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, टपल के फॉर्म में होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। अगर जो है हम यहाँ पे पॉप आइटम यूज कर रहे हैं, सो पॉप आइटम के अंदर जो है हमको पॉप आइटम के अंदर हम कोई भी की नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो अपने आप ही लास्ट की वैल्यू पेयर को क्या करेगा, रिमूव करेगा। सो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, आप देखोगे कि जो की वैल्यू पेयर रिमूव हुआ है वो टपल के फॉर्म में आपको रिटर्न करके दे रहा है। जब मैं दोबारा से डिक्शनरी को प्रिंट करूंगी तो लास्ट की वैल्यू पेयर मेरा डिक्शनरी से रिमूव हो चुका है। कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ था, लास्ट की वैल्यू पेयर, दैट वाज योर मार्क्स एंड 98, जो हमारा किस फॉर्म में प्रिंट हुआ है, टपल के फॉर्म में हुआ है। जबकि की फंक्शन क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सॉरी जबकि आपका पॉप फंक्शन क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रिटर्न कर रहा था। पॉप आइटम की और वैल्यू दोनों रिटर्न करता है जो डिलीट हुआ है, जो रिमूव हुआ है, राइट। और किस फॉर्म में, टपल की फॉर्म में होगा। सो अगर हम पॉप और पॉप आइटम के डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट डिफरेंस हमारा क्या हो गया, पॉप के अंदर हम की प्रोवाइड करते हैं जो हमें रिमूव करना है, वेरएस पॉप आइटम के अंदर हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट लास्ट की वैल्यू पेयर को रिमूव करता है। सेकंड डिफरेंस हमारा क्या हो गया, जब पॉप फंक्शन जो है जो की हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रिमूव कर रहा है की, उसकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रिटर्न करता है। वेयर एज पॉप आइटम आपका क्या कर रहा है, की और वैल्यू दोनों रिटर्न कर रहा है जो रिमूव हुआ है इन द फॉर्म ऑफ टपल। सो आई होप ये दोनों का बीच का डिफरेंस जो है आपको समझ में आ गया होगा। Now next function is your set default function. इसके अंदर अगेन दो आर्ग्यूमेंट हम पास ऑन कर रहे हैं, वन इज योर की एंड सेकंड इज योर डिफॉल्ट। इसमें ये क्या करता है, अगर हमारी की जो हमने पास ऑन करी है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को वो रिटर्न करेगा। एंड इफ इन केस की हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है तो यहाँ पे वो एरर जनरेट नहीं करेगा, जबकि आपकी जो है डिफॉल्ट जो भी आपने वैल्यू पास ऑन करी है उसके साथ वो की वैल्यू पेयर क्रिएट करके जो है आपकी डिक्शनरी के अंदर इंसर्ट कर देगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर डिक्शनरी, राइट। अगर यहाँ पे मैं प्रिंट कर रही हूँ द नेम ऑफ द डिक्शनरी से डिफॉल्ट फंक्शन और मैंने की प्रोवाइड किया है नेम, राइट। और मैंने इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी सपोज वर्षा, राइट। अब
नेम की जो है मेरी डिक्शनरी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इस केस के अंदर वो मुझे आउटपुट क्या देगा? पूजा। क्यों? क्योंकि ये की मेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है डिक्शनरी के अंदर, राइट। लेकिन सपोज मैं अब ऐसी की प्रोवाइड कर रही हूँ जो मेरी डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। उस केस में वो एरर जनरेट नहीं करेगा। वो क्या करेगा? जो वैल्यू मैंने प्रोवाइड कर रही हूँ की के साथ, वो वैल्यू के साथ जो है मेरी क्या करेगा? की वैल्यू पेयर क्रिएट करके डिक्शनरी के अंदर इंसर्ट कर देगा। जब मैंने यहाँ पे मेरी एक न्यू की वैल्यू पेयर जो है जनरेट हो जाएगा विथ एड्रेस रोहिणी। सो आप देखोगे यहाँ पे जो है मेरा न्यू एड्रेस जो है क्या था? रोहिणी। और यहाँ पे मेरा एक की वैल्यू पेयर जो है एड ऑन हो गया है मेरी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के साथ, राइट। सो आई सपोज कि सेट डिफॉल्ट फंक्शन का क्या यूज होता है ये आपको समझ में आ गया, राइट। नेक्स्ट फंक्शन इज योर मैक्स फंक्शन एंड मिन फंक्शन। मैक्स फंक्शन और मिन फंक्शन दोनों ही हमारे कीज पे काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कीज पे काम करते हैं, राइट। और ये जो है मैक्स फंक्शन हमारा मैक्सिमम की वैल्यू या फिर मिनिमम की वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर नंबर है तो नंबर हमारा जो है अगर नंबर है तो नंबर जो है हमारा जैसे हम चेक करते हैं उसी बेसिस पे करेगा। और अगर हमारे अल्फाबेट्स है की तो जो है स्काई वैल्यू जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास के अंदर, तो उसके बेसिस पे जो है वो कंपेयर करके डिस्प्ले करेगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट मैक्स नेम ऑफ द डिक्शनरी एंड मिन नेम ऑफ द डिक्शनरी, यहाँ पे आर रोल नेम और मार्क्स में से सबसे पहले फर्स्ट करेक्टर को वो चेक कर रहा है। आर एन और एम में से सबसे पहले क्या आता है? एम। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मार्क्स, राइट। और अगर हम जो है मैक्स की बात करें तो सबसे लास्ट में क्या आता है? आर। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? रोल। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे मैक्स वैल्यू, जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देखोगे मैक्स हमारा क्या आ गया? रोल आ गया, राइट। एंड मिन हमारा क्या आ गया? मार्क्स आ गया। तो जो मैक्स एंड मिन फंक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ कीज पे काम करता है, right? I suppose this is clear to everyone. Now, the last function of your dictionary unit is your sorting. Sorting, as the name suggests, कि क्या करता है हमारा? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है हमारी की वैल्यू पेयर को अरेंज करेगा, राइट। सॉर्टिंग फंक्शन अगेन वर्क्स ऑन द की, राइट। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ दैट सॉर्टेड टी, तो ये जो असेंडिंग ऑर्डर में जो है मेरे सारे कीज को अरेंज करेगा, राइट। और आपका जो है जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे आप देखोगे जो है आपकी सारी कीज जो अरेंज हुई है वो किस फॉर्म में हुई है? असेंडिंग ऑर्डर में हुई है, सॉर्टेड हुई है। और आउटपुट जो आपका रिटर्न होगा वो किसके फॉर्म में होगा? लिस्ट के फॉर्म में होगा। सब सपोज आपको सॉर्टेड फंक्शन अप्लाई करना है दिस ऑन द वैल्यूज रादर देन ऑन द कीज, राइट। उस केस में आपको ये ध्यान में रखना है कि जो टाइप है, वैल्यू टाइप है, सबकी एक जैसी मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने नेम को जो है पूजा से चेंज करके 2 कर दिया सो दैट ऑल द नंबर शुड बी इन इंटीजर फॉर्म। जब हम डी डॉट वैल्यूज यूज करेंगे, ओके, इट डजंट हम यहाँ पे इसके अंदर जो है स्टोर कर लेते हैं। नाउ प्रिंट इफ, व्हेन वी एग्जीक्यूट आप देखोगे जो डेटा जो अरेंज हुआ है वो वैल्यूज के फॉर्म में हुआ है रादर देन इन द फॉर्म ऑफ कीज। आई
सारे बिल्ट इन फंक्शन डिक्शनरी के आपको समझ में आ गए होंगे। किसी भी डिक्शनरी में आपको किसी भी बिल्ट इन फंक्शन में आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, if you like my videos, then please kindly subscribe and share with your friends so that it can help them also. Right? Thank you so much.